क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 एडी को इटली के शहर जिनेवा में पैदा हुए और 1506 स्पेन में इनकी डेथ हुई। बचपन से ही जहाज़रानों के किस्से कहानियों ने इसके दिल में जहाज़ पर सफ़र करने और नए नए ममालिक की सैर करने का शौक़ पैदा किया। इसी शौक़ की वजह से उन्होंने जहाज़ पर मुलाजमत इख्तियार कर ली और 20 साल की एज में इटली को छोड़कर पोर्टुगाल में रिहाइश इख्तियार कर ली और बहुत जल्द जहाज़ के कैप्टन बन गए। इन दिनों यूरोप बड़ी तेज़ी से एज ऑफ साइंस की तरफ बढ़ रहा था और यूरोप में नए तजारती रास्तों की तलाश और खोज की ज़रूरत अरूज पर थी और ख़ास तौर पर जनूबी एशिया के ममालिक तक पहुँचने की ज़रूरत थी ताकि वहाँ पर कॉलोनियाँ बसाकर तजारत हासिल की जाए। लेकिन वहाँ पर जाने का रास्ता किसी को भी मालूम नहीं था। कोलंबस का अंदाज़ा था कि अगर बहरा ओकियानूस में मगरब की तरफ सफ़र करने से मशरकी एशिया तक का रास्ता मालूम किया जा सकता है। इसने पुख्ता इरादा कर लिया कि वो इस मुहिम पर जाएगा, लेकिन मसला ये था कि इस सफ़र के लिए जहाज़ और अमले के साथ साथ खाने पीने के अशिया की भी ज़रूरत थी जो कि कोलंबस अरेंज नहीं कर सकता था। इन दिनों पोर्टुगाल का बादशाह इस तरह की मुहिम जोइयों की सरपरस्ती करता था। कोलंबस अपना पूरा प्लान एक समरी की शक्ल में पोर्टुगाल के बादशाह की तरफ भेजा और मदद की दरख्वास्त की, लेकिन बादशाह ने इसके प्लान को रद्द कर दिया और मदद करने से इनकार कर दिया। कोलंबस इस बात से मायूस होकर स्पेन चला गया और वहाँ पर उसने स्पेन की मलका से मदद लेने का फैसला किया। इसने मलका से झूठ बोला और ख़ुद को बहुत बड़ा जहाज़रान और कैप्टन जाहिर किया। हालांकि वो इतना बड़ा जहाज़रान और कैप्टन नहीं था, बल्कि उसको कुछ आलात की मदद से रस्तों का तयन करना आता था और उसने छोटे जहाज़ों पर एज ए कैप्टन छोटी मोटी नौकरियाँ, लेकिन एक्चुअली वो एक एवरेज लेवल का जहाज़रान था। स्पेन की मलका ने उसकी मदद करने का फ़ैसला कर लिया और इसको 2 छोटे जहाज़ और अमले का बंदोबस्त करने के साथ साथ रस्ते के अखराजात की अरेंजमेंट भी कर दी। इसके अलावा एक जहाज़ और कुछ सामान कोलंबस ने खुद से अरेंज किया और इस अनदेखे सफ़र पर रवाना हो गया। ये काफ़ी दिनों तक सफ़र करते रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, इसके अमले में बेचैनी पैदा होनी शुरू हो गई और इसका अमला इसके ख़िलाफ़ होता जा रहा था, यहाँ तक कि एक दिन अमले के लोगों ने कोलंबस को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया, क्योंकि उनके मुताबिक 10-12 दिन के अंदर उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अब तो 20 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर गया था और ज़मीन का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। इसलिए अमले के लोगों में ये बातें शुरू हो गई कि ये अतालवी शख्स खुद दौलत और रुतबे के लालच में हमें मरवा ना दे, क्योंकि खाने पीने का सामान सिर्फ कुछ दिन का बाकी रह गया था और 2-3 दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से गुजारे। फिर उन्होंने कोलंबस से वापसी का मुतालबा शुरू कर दिया, लेकिन कोलंबस ना माना। इसलिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि कोलंबस को समुद्र में फेंक देते हैं और वापसी का सफ़र शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जाकर कह देंगे कि वो हादसाती मौत फौत हो गया। यहाँ पर कोलंबस के लिए एक ये भी प्रॉब्लम थी कि वो अकेला अतालवी शख्स था, जबकि तीनों जहाज़ों पर मौजूद तमाम लोग स्पेनिश थे और अब वो लोग कोलंबस के आर्डर को भी नज़रअंदाज कर देते, बल्कि उल्टा अगर कोलंबस उन्हें कोई ऑर्डर करता तो वो एग्रेसिव हो जाते। कोलंबस ने अब उन्हें तरह तरह के लालच देने शुरू कर दिए ताकि वो इनके कंट्रोल में रहे। इस तरह से कुछ दिन और गुजर गए, लेकिन ज़मीन का दूर तक नामो निशान न था। अब खाने पीने की चीज़ें भी काफ़ी कम हो गई थी। इसी असना में जहाज़ के अमले में से एक बंदे को किसी परिंदे के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। अब सारा अमला परिंदों को आसमानों पर ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने परिंदों के गोल दर गोल देखे। इतने ज़्यादा परिंदों को एक साथ देखकर सारा अमला खुशी से पागल हो गया। अब उन्होंने अपने जहाज़ों का रुख उसी जानब मोड़ दिया जहाँ पर परिंदे जा रहे थे। उनका ख्याल था कि वो बहुत जल्द इन परिंदों का ताक़ुब करके ज़मीन तक पहुँच जाएंगे, लेकिन 2 दिन तक मज़ीद सफ़र करने के बावजूद भी वो ज़मीन नज़र ना आई। लेकिन परिंदों का शोर मुसलसल सुनाई दे रहा था। मज़ीद 3 दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन ज़मीन नज़र ना आई। अब अमले के तमाम अफराद और ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने कोलंबस पर जहाज़ वापस ले जाने का दबाव डालना शुरू कर दिया।
کولمبس نے بڑی مشکل سے انہیں منایا کہ اس کو مزید 3 دن دیے جائیں، اگر زمین نظر نہ آئی تو وہ واپس چلے جائیں گے۔ آخرکار جلد ہی انہیں رات کے وقت افق پر روشنی دکھائی دی اور انہوں نے جہازوں کا رخ روشنی کی طرف کر دیا۔ تینوں 3 سے 4 گھنٹوں کے بعد انہیں زمین نظر آ گئی۔ سارا عملہ خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ 36 دنوں کے بعد کولمبس کا بحری بیڑا نئی دنیا کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔